वेलकम टू इलेक्ट्रोब्रेन सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं करा वो कर दो। एज यू नो, हमने अपना चैनल एजुकेशनल है और हमने उस चैनल को स्टार्ट कर दिया है जो कि है इलेक्ट्रोब्रेन्स। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में आखिरी में आपके लिए है सरप्राइज़। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो साइंस के वर्ल्ड में बहुत सी डिस्कवरी हुई हैं, जैसे लुइस पास्चर ने डिस्कवर करा हाउ हीट कुड यूज टू किल पैथोजेंस, और निकोला टेस्ला ने डिस्कवर करा अल्टरनेटिंग करंट्स। बट सेल की भी डिस्कवरी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है साइंस में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस शख्स ने खोजा सेल को। मुझे उसका कत्ल करना है। उसने हमें सेल पढ़ने पे मजबूर करा, तो चलो पढ़ना तो पड़ेगा ही। द टर्म सेल्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय 1665 बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। जो टर्म है सेल वो फर्स्ट कॉइन्ड हुई थी 1665 में बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जो सेल को स्टडी कर रहे थे। वो पहला पर्सन था जिसने लिविंग सेल्स को देखा, वो भी किसके अंडर है माइक्रोस्कोप। वैसे तो हम देख नहीं सकते हैं सेल को क्योंकि सेल का साइज़ बहुत छोटा होता है। और उसने एग्जामिन भी करा अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, स्लाइस छोटे से कॉर्क की, और उसको क्या दिखे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मतलब ऐसे जैसे छत्ता नहीं होता है हनी बी का, वैसा ही ऐसे, ओके। उसके बाद ही सून आफ्टर एंटोन वैन लीवनहुक मेड फर्दर डिस्कवरीज बाय इन्वेंटिंग हिज ओन माइक्रोस्कोप। एंटोन वैन लीवनहुक जो है उसने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया जो कि ज़्यादा पावर का था और भी डिस्कवरी करने लगा। और वैसे ही माइक्रोस्कोप बनते गए और डिस्कवरी होते गई, और सेल का जो कंसेप्ट है वो बढ़ता गया और हमें पढ़ना पड़ता गया। तो चलिए अब सेल के बारे में जान लेते हैं। बट जब भी हम बात करते हैं सेल के बारे में तो क्वेश्चन तो यही अराइज होता है भाई कि सेल होता क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल होता क्या है। सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल्स जो हैं वो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं क्योंकि वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, एनिमल के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और प्लांट के बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, जैसे कि एक बिल्डिंग है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा मतलब छोटा से छोटा पार्ट जिससे वो बना है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक होगा ईंट। तो ईंट का बिल्डिंग ब्लॉक वो, और हमारा सबसे छोटा पार्ट क्या होगा जिससे हम बने हैं, वो होता है सेल। तो सेल हमारा बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। ह्यूमन बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सेल कितना छोटा होगा, बहुत ज़्यादा, जिसको हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते हैं। चलो अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी। जो सेल है हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, उसका स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है, लेंटर, गाटर, सरिये वगैरह वगैरह। और क्या फंक्शन करता है, टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड में से न्यूट्रिएंट्स लेता है, फिर उन न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उस एनर्जी का नाम क्या है, यस, एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म है एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। और जो सेल होते हैं वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं। जैसे मान लो किसी सेल की शेप है, मतलब कोई सेल है वो स्टमक में प्रेजेंट है तो वो तो डाइजेशन का काम करेगा। और मान लो कोई सेल हार्ट में प्रेजेंट है, वो पंपिंग का काम करेगा, ओके। सेल्स जो हैं आल्सो कंटेन दी बॉडीज हेरिडिटरी मटेरियल। ये जो बॉडी का हेरिडिटरी मटेरियल होता है, क्या होता है बॉडी का हेरिडिटरी मटेरियल, डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर। सेल अपनी कॉपीज़ बना सकता है, जिसका मतलब है कि वो रिप्रोड्यूस हो सकता है अब खुद ब खुद।
सेल्स के कई पार्ट होते हैं, ईच विद डिफरेंट फंक्शन। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। हैंड पुल या पुश करने के लिए यूज़ होता है, लेग चलने के लिए यूज़ होता है, और एटसेट्रा एटसेट्रा। और कुछ पार्ट्स इनको ऑर्गेनेलीज कहते हैं और ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन करती हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम दोबारा डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ सेल ब्रीफली। ये तो आपने सेल्स के 6 मेन फंक्शन होते हैं बेसिकली। प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा तभी तो सपोर्ट, फिर ग्रोथ प्रोवाइड करता है थ्रू मिटोसिस। मिटोसिस कैसे? सेल का डिवीज़न, सेल 2 टुकड़ों में बट जाता है पर दोनों लिविंग होते हैं। और ये पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो जिसमें एनर्जी ना लगती हो, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसमें एनर्जी लगती हो। ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस तो क्या करते हैं, एनर्जी जो ले लेते हैं उन्हीं एनर्जी को दे देते हैं अपनी बॉडी को काम करने के लिए। इसमें ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं और एड का काम करते हैं रिप्रोडक्शन में। अब हम पार्ट्स ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे कि एक जो सेल का पार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है और दूसरा कहाँ प्रेजेंट होता है। तो सेल का जो मेन पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के भी पार्ट होते हैं। देखो इतने छोटे से सेल में न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम, तो वो अपने उसमें तो बहुत ही बड़ा होता है। तो देखिए अब हम न्यूक्लियस को समझेंगे। ये जो छोटे छोटे पोर आप देख रहे हो ये है न्यूक्लियर पोर। ये बीच का जो ये है न्यूक्लियोलस। फिर ये जो बीच में ये न्यूक्लियोलस के बजाय जो बच गया उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और बाहर की जो एनवलप होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। ओके, और ये जो लगा हुआ है साइड में इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इस पे राइबोसोम होते हैं, इस पे राइबोसोम नहीं होते। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, ये पावर स्टोर करता है, मतलब एनर्जी स्टोर करता है, और जो फूड आता है उससे एनर्जी गेन कर लेता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म में पूरा अंदर का जेली लाइक स्ट्रक्चर हुआ ना, वो साइटोप्लाज्म, इंक्लूडिंग वो सेल ऑर्गेनेलीज। ये गोल्गी apparatus है, ये ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। ये सेंट्रोसोम है, ये जो आप देख रहे हैं, इसी के पास ये सेंट्रियोल है। ये लाइसोसोम है, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, कि इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये डाइजेशन में काम आता है मेनली। ये है राइबोसोम। मैंने आपको बताया कि रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम का फ़र्क होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होता और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये था आपके पास सरप्राइज। अगर आपको कोई भी डाउट आए इस चैप्टर में तो ये जो जीमेल है इसको स्मॉल लेटर्स में, ये बड़े लेटर्स में इस फ़ॉन्ट में लिखा नहीं जा रहा था तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया स्मॉल लेटर्स। इस पर आप अपने डाउट को डालो, विदिन 5 मिनट्स आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमारा मेन मोटो है आपको मोटिवेशन देने के लिए। पहले आप सोचते हो आई वोंट डू इट, मैं उसको नहीं करूँगा। फिर आप सोचो मैं उसको कर ही नहीं सकता। फिर आप सोचोगे आई वोंट पर मैं करना चाहता हूँ। फिर आप सोचोगे आई विल ट्राई टू डू इट, मैं करने की कोशिश तो कर सकता हूँ। फिर आप धीरे धीरे सोचने लगे आई कैन डू इट। ऐसी ही आशा रखनी चाहिए कि हमें कुछ भी काम करना है तो करना है। फिर आपके मन में आएगा आई विल डू इट, उसी से मिल जाती है आपको सक्सेस।